वहां से संतों की विद्या का शुभारंभ होता है। हम संतों के साहित्यों को पढ़ते हैं। ऐसे ऐसे संत इस धरती पर हुए जिन्होंने कलम का कभी स्पर्श नहीं किया, कागज का कभी स्पर्श नहीं किया, पुस्तकीय ज्ञान को कभी हासिल नहीं किया, लेकिन उनके अंदर ज्ञान इतना, बड़े बड़े विद्वान अचंभित हो जाते हैं, बड़े बड़े विद्यावान पुरुष चकित हो जाते हैं। काशी नगरी में एक बहुत बड़े विद्वान हुए। उन्होंने अपनी विद्या के बल से दुनिया के सारे विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। अंततः वह अपनी मां के पास पहुंचा और मां से कहा, मां, तुम्हारी कृपा से मैंने इतनी विद्या को हासिल कर ली है, मैंने इतना ज्ञान हासिल कर लिया कि अब दुनिया में मेरी बराबरी के कोई भी विद्वान नहीं रह गए। सारे विद्वानों को मैंने पराजित कर दिया। अब मेरा नाम रख दो सर्वाजीत। मां थी संत कबीर साहब की शिष्या। उस समय संत कबीर साहब शरीर में थे। मां के मन में हुआ, मेरे पुत्र के अंदर विद्या तो बहुत हो गई है, ज्ञान तो बहुत हो गया है, लेकिन इस विद्या से, इस ज्ञान से मेरे पुत्र का कल्याण नहीं हो सकता, मेरे पुत्र का भविष्य जीवन उज्जवल नहीं हो सकता। आज मैं बहुत जगह जाता हूं, बहुत विद्यालयों का उद्घाटन करता हूं, बहुत सारे विद्यालयों में जाकर बच्चों को उपदेश करता हूं, कॉलेजों में भी जाकर के विद्या के ऊपर प्रवचन सुनाता हूं। कभी कभी बच्चों से पूछता हूं, बच्चों को कौन कहे, वहां के अध्यापकों को भी पूछता हूं, आप बताओ विद्या क्या देती है? सारे बच्चे चुप हो जाते हैं। महाराज पता नहीं, इतने दिनों से पढ़ रहे हो, विद्या क्या देती है इसका पता नहीं है। महाराज आप बताओ। मैं कह देता हूं, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, 15 साल की उम्र से घर से बेघर हूं, लेकिन ऐसे विद्यालय में मैं पढ़ा हूं, ऐसे अध्यापक से मैं पढ़ा हूं कि मुझे विश्वास है कि दुनिया के सामान्य विद्यालयों में पढ़े हुए सारे अध्यापकों को पढ़ा सकता हूं। दुनिया के सारे विद्यालयों के विद्यार्थियों को पढ़ा सकता हूं। महाराज कृपा करके आप ही बताओ। मैं उनसे कहता हूं, जिनसे अब तक पढ़े हो उनसे भी एक बार पूछ लो, विद्या क्या देती है? महाराज धन देती है, बुद्धि देती है, विवेक देती है, बहुत कुछ बता देते हैं। मैं संतुष्ट नहीं होता हूं।
मैं कह देता हूं तुम्हारा उत्तर अधूरा है। महाराज आप बताओ। मैं कह देता हूं, मैं तो बताऊंगा ही, सुनो आराम से। विद्या ददाति विनयम। विद्या विनम्रता देती है। विद्या विनम्रता प्रदान करती है। जिस विद्वान में विनम्रता नहीं, समझिए विद्या उसको कुछ भी नहीं दिया। विद्या माता ने उसके साथ बड़ा भारी छल किया। विद्या माता ने इसीलिए उस विद्यार्थी के साथ छल किया कि उस विद्यार्थी ने गुरु के साथ छल किया। जो गुरु के साथ छल करेगा, जो गुरु के साथ कपट करेगा, तो उनके साथ विद्या भी कपट करेगी। विद्या भी कुछ नहीं देगी। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, कभी ज्ञान नहीं होगा। विद्या ददाति विनयम। विद्या विनम्रता प्रदान करती है। रामायण में प्रसंग आता है, भगवान श्री राम विश्वामित्र मुनि के साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए जनकपुर गए हैं। शर्त यह रखा गया था, जो शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। इस शर्त को सुनकर, इस प्रतिज्ञा को सुनकर सारी दुनिया के बड़े बड़े राजे महाराजे आए, बड़े बड़े बलवान लोग आए और धनुष को तोड़ने में लग गए। एक बलवान लगता है तो उससे धनुष हिलता भी नहीं। तब दो बलवान लग जाते हैं, दो मिलकर तोड़ते हैं, तब भी वह धनुष हिलता नहीं। यहां तक रामायण में लिखा हुआ है कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। 10,000 राजे महाराजे धनुष तोड़ने के लिए लग गए, लेकिन किसी से धनुष हिला नहीं, किसी से धनुष टूटा नहीं। सब लोग हैरत में पड़ गए। किसी ने उन राजाओं से कहा, 10,000 मिलकर धनुष तोड़ रहे हो, सब मिलकर के यदि धनुष को तोड़ दोगे तो सीता जी के साथ फिर विवाह कौन करोगे? तब उन राजाओं ने कहा, जब धनुष टूट जाएगा तब आपस में एक दूसरे को तोड़ेंगे और तोड़ते तोड़ते आखिर में जो बचेंगे वे सीता जी के साथ विवाह करेंगे। यह है भौतिक विद्या, यह है भौतिक ज्ञान। आपस में तोड़ने का, आपस में फूट पैदा करने का, आपस में विद्वेष पैदा करने का, आपस में अशांति पैदा करने का, अपना वर्चस्व कायम करने का जो ज्ञान है वह भौतिक विद्या का ज्ञान है। यह भौतिक विद्या है। यह विनम्रता से हीन विद्या है। विद्या ने उसको कुछ भी नहीं दिया, छल कर लिया उसके साथ। किसी से धनुष टूटा नहीं, किसी से धनुष हल्का नहीं हुआ। आखिर में
भगवान श्री राम को विश्वामित्र मुनि ने आदेश दिया कि राम जाओ शिव जी के धनुष को तोड़ो। राजा जनक के मन में बड़ा भारी संताप है, बड़ा भारी दुख है। उनके हृदय के संताप को दूर कर। मैं बड़े बड़े विद्यालयों में जाता हूं, विद्यालय के गेट पर लिखा हुआ होता है, एक तरफ होता है शिक्षार्थ आइए और दूसरी तरफ लिखा हुआ होता है सेवार्थ जाइए। सीखने के लिए यहां आइए, यहां से सीख करके अपना घर भरने के लिए नहीं जाइए, समाज की सेवा करने के लिए जाइए, देश की सेवा करने के लिए जाइए, बड़े बूढ़ों की सेवा करने के लिए जाइए, माता पिता की सेवा करने के लिए जाइए, रोगियों की सेवा करने के लिए जाइए, गरीबों की सेवा करने के लिए जाइए, दीन दुखियों की सेवा करने के लिए जाइए, गौ माता की सेवा करने के लिए जाइए, दरिद्र नारायण की सेवा करने के लिए जाइए। जहां इस तरह की शिक्षा मिले, समझिए वही यथार्थ में विद्यालय है। केवल गेट पर लिखा हुआ होता है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। सारे जीवन सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। माता पिता बिस्तर पर तड़पते रहते हैं, लेकिन कभी एक गिलास पानी से भी उनको संतुष्ट नहीं करते। यही सीखे हैं।